हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। एक बार फिर आपके लिए नरेशन सीरीज का ये 7वां वीडियो में लेकर आया हूँ। नरेशन सीरीज का ये बहुत अहम वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंटों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें नरेशन का एन भी नहीं पता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सभी बोर्डों के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर, जिसमें दो तरह के रूल पढ़ाए जाते हैं, जिसमें एक सिंपल रूल होता है, जनरल रूल होता है यानी कि, और एक होता है पर्टिकुलर यानी स्पेशल रूल होता है। जनरल रूल में मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन पढ़ा जाता है, चेंजिंग ऑफ टेंस पढ़ा जाता है, चेंजिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा जाता है। आज मैं आपको स्पेशल रूल बताने जा रहा हूं, यानी स्पेशल रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में जो स्पेशल रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें 6 टाइप्स के रूल होते हैं, 6 नियमों को पढ़ना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी सेंटेंस वाइज। रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरह का सेंटेंस आता है उस तरह के रूल इसमें यूज होते हैं। जैसे रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, रूल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड रूल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लास्ट में रूल्स ऑफ लेट सेंटेंस। यानी रिपोर्टेड स्पीच में ये 6 तरह के वाक्य अगर आते हैं तो हर वाक्य के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अपना एक रूल है, नियम है। वो क्या है, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला उठाते हैं रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। यू नो असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, आपको पहले से ही पता होगा। असर्टिव सेंटेंस है क्या, यानी वो सेंटेंस जो किसी बात का, किसी काम को असर्ट करता है, मतलब कहता है, बताता है। किसी बात को बताने के दो तरीके हैं असर्टिव सेंटेंस में। एक तो हम पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में उस बात को बताएं, या फिर नेगेटिव सेंटेंस के रूप में उस बात को बताएं। यानी असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, दोनों को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस देखिए, डायरेक्ट नरेशन का ये स्ट्रक्चर है। अब डायरेक्ट नरेशन में आपको पता है ये वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की खास बात आपको बता दें, वो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। ऐसे सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस के तहत आते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस आ गया। अब ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए हमें 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, चाहे वो से जब आता है तो उसको हम टेल में बदलते हैं, सेज आता है अगर यहाँ पे उसे हम टेल्स में बदल देते हैं, यानी टेल्स कर देंगे, ये टेल्स। और अगर यहाँ पे सैड आ जाता है तो हम टोड में बदल देते हैं। जनरली ये वर्ड दिया रहता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको चेंज किया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप हम अभी सीखेंगे। सेकंड, यूज ऑफ कंजक्शन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, दोनों को कनेक्ट करके लिखा जाता है। तो कनेक्ट करने के लिए असर्टिव सेंटेंस अगर आता है तो यहाँ पे कौन से कंजक्शन लिखा है, कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंजक्शन दैट इज यूज्ड टू जॉइन रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तीसरा नियम क्या इसमें लागू होगा, यूज ऑफ जनरल रूल। जनरल रूल में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी सेंटेंस के अंदर किसी प्रकार का प्रोनाउन आता है तो उसको चेंज करना है। चेंज ऑफ टेंस, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कौन सा टेंस किस टेंस से बदलेगा। तीसरा, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम पढ़ चुके हैं कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी नियरनेस शोइंग वर्ड, डिस्टेंस शोइंग वर्ड में बदलते हैं। ये सारी बातें, ये तो जो थर्ड रूल है ये पहले जनरल रूल के तहत पढ़ाया जा चुका है। पिछले वीडियो में आप जाके आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीजों का नॉलेज, सबका अलग अलग वीडियो बना हुआ है, आपको ये नॉलेज मिल जाएगा। आइए सेंटेंस वाइज देखते हैं कि अगर डायरेक्ट नरेशन में असर्टिव सेंटेंस आता है तो उसको इनडायरेक्ट एग्जैक्टली बनाया कैसे जाता है विद द हेल्प ऑफ गिवन थी ये 3 रूल्स। इन 3 नियमों की सहायता से आइए देखते हैं। माय टीचर सेड टू मी यू आर डूइंग वेल। आपको बताया गया है असर्टिव सेंटेंस कैसा दिखता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे समाप्त होता है, ये असर्टिव सेंटेंस होता है। बातें या तो हाँ में लिखी होती हैं, बातें या तो ना में लिखी होती हैं। पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में जो भी सेंटेंस अपने मैसेज को डिलीवर करते हैं वो सभी असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। माय टीचर सेड टू मी, अगर हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे
तो असर्टिव सेंटेंस में कहाँ कहाँ चेंजिंग हमें करना है, कौन कौन से रूल का ध्यान देना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले माई टीचर सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड है। असर्टिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट दिया रहता है तब हम सैड को टोल्ड में बदल देंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो सैड की जगह सैड ही यूज करेंगे। तो माई टीचर टोल्ड, टोल्ड के बाद टू नहीं लगाया जाता। मी कंजक्शन दैट, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। इसमें किस कंजक्शन का? दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें 3 नियमों को फॉलो करना है। पहला प्रोनाउन चेंजिंग, दूसरा टेंस चेंजिंग, तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंजिंग यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। आइए देखते हैं कोई प्रोनाउन आता है कि नहीं। ये देखिए यू नाम का एक प्रोनाउन आया, ये है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू बदलेगा मी के हिसाब से तो आई हो जाएगा। टेंस है आर डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कोई भी टेंस कब बदलता है ये बताया जा चुका है। जब यहाँ का रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है तब टेंस बदल जाता है। तो आर का वाज हो जाएगा डूइंग वेल, तो यू आर डूइंग वेल का इनडायरेक्ट हो जाएगा आई वाज डूइंग वेल। पूरा आंसर है माय टीचर टोल्ड मी दैट आई वाज डूइंग वेल। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस ही सेड टू हर, तो आंसर हो जाएगा ही टोल्ड हर। कंजक्शन दैट लग जाएगा, आई बदलेगा सब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ यू था सेकंड पर्सन, ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई बदलेगा ही के अनुसार तो हो जाएगा ही। और डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा डिड नॉट में। लर्न माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये भी ही के अनुसार बदलेगा, तो माई की जगह हिज हो जाएगा फिर पोएम। इस प्रकार आपने देखा कि he told her that he did not learn his poem, ये है assertive sentence का indirect narration। इसी प्रकार सीमा says to राम, सीमा says की जगह tells हो जाएगा, जैसे said की जगह told हुआ था वैसे says की जगह tells to राम, कंजक्शन लगेगा that। अब देखते हैं अंदर he is a good boy, तो he is a good boy, is का easy रहेगा, ये was में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? अंदर का टेंस तब बदलता है जब बाहर का टेंस पास्ट टेंस होता है, ये तो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, ही इज अ गुड बॉय रह जाएगा। लास्ट लाइन है दे से टू अस, आंसर हो जाएगा दे टेल अस, कंजक्शन दैट लग जाएगा। द बॉयज विल कंप्लीट, ये फ्यूचर है, विल का वुड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ का वर्ब प्रेजेंट में है। जब यहाँ का वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में हो तो अंदर का टेंस नहीं बदलता, ये बताया जा चुका टेंस चेंजिंग के रूल में या नॉट चेंजिंग के रूल में बताया जा चुका है। इस प्रकार आपने देखा असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना है, दूसरा कंजक्शन लगा देना है, तीसरा अंदर 3 नियमों को फॉलो करना है, प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग और सम पार्ट्स ऑफ चेंजिंग। इस तरह से ये असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट नरेशन था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो बार बार वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।